अब देखते हैं बच्चों, ख का है, लक्ष्मण ने सीता खोज के लिए राम से कहा कि हम मिलकर सीता की खोज करेंगे। फिर आता है ग। ग में पूछा गया था कि लक्ष्मण ने राम पौरुष में क्या कहा, यानी राम के पौरुष के बारे में क्या कहा है। तो लक्ष्मण ने राम को आदर्श पुरुष कहा है, ठीक है, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। फिर आता है बच्चों घ। घ में आता है रेखांकित अंशों की व्याख्या, यानी जिन रेखांकित अंशों से हमारे प्रश्न बने थे अब हमें उसकी व्याख्या करनी है, उसके बारे में बताना है। अब उसको देखते हैं कि प्रस्तुत कथा में लक्ष्मण राम को आत्मशक्ति, धैर्य और साहस के साथ उन्हें मनोबल बढ़ाकर प्रेरित करते हुए मिलकर सीता की खोज करने व उन्हें खोज निकालेंगे। वे हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी और कहते हुए लक्ष्मण उनका साहस बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, अब आपका पहला जो गद्यांश था यानी रेखांकित अंश की व्याख्या वो आपकी कंप्लीट हो गई है। अब हम देखते हैं ख। ख में आपका आएगा पहला पैराग्राफ से कि राम को आश्रम में देखकर शबरी बहुत प्रसन्न हुई। उनकी आवभगत की, सेवा की, खाने को मीठे फल दिए, रहने की जगह दी, उसकी आंखें तृप्त हो गईं। राम ने उससे सीता के संबंध में पूछा, आप सुग्रीव से मित्रता करिए। यानी अब ये हमारा पैराग्राफ है जिसमें से बच्चों हमारे क्वेश्चन आएंगे और हमें इसकी व्याख्या करनी है। अब प्रश्न कैसे आएंगे, प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न ख का क। अब क में आएगा पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न हुआ क वाला। अब ख में देखते हैं, राम को आश्रम में देखकर शबरी की क्या प्रतिक्रिया थी। फिर है बच्चों ग। ग में है राम ने शबरी से क्या पूछा। और घ है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो अब बच्चों क्या हो गया, हमारे जो प्रश्न थे वो प्रश्न बन गए हैं। अब उत्तर में ख ही लिखना है। ख के बाद आप जिस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो वो लिखना है। इसमें आप क्या करेंगे, पहले क लिखेंगे। क में संदर्भ है और संदर्भ को हमें क्या लिखना है, जैसे पहले हमने पैराग्राफ जो हमने किया था क वाला उसमें हमने संदर्भ को प्रस्तुत किया है। संदर्भ कैसा था बच्चों कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा के अध्याय सीता की खोज से लिया गया है। तो यही संदर्भ आपका इसमें भी रहेगा। अब अगर आपने पहली बार लिख लिया है तो दूसरी बार आप संदर्भ के आगे पूर्वता ये लिखना है, क्योंकि हमारा संदर्भ बच्चों नहीं बदलेगा। ठीक है, संदर्भ वही रहेगा। अब हम देखते हैं इसके आगे के प्रश्नों को। अब आगे में है बच्चों कि प्रश्न ख का उत्तर। ठीक है, ख में है हमारा ख का प्रश्न था बच्चों कि राम को आश्रम में देखकर शबरी की क्या प्रतिक्रिया थी। तो इसका उत्तर है, राम को आश्रम में देखकर शबरी बहुत प्रसन्न हुई थी, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से उनका इंतज़ार कर रही थी। और जैसे कि मतंग ऋषि ने उन्हें ये कहा था कि राम यहाँ अवश्य आएंगे तुमसे मिलने, और इस नाते से वे शिष्या थी उनकी, और शिष्या होने के साथ अब एक बुज़ुर्ग महिला हो चुकी हैं, लेकिन उनकी आंखें अभी भी तेज़ है। वो राम के इंतज़ार में रोज़ कुटिया को सजाती हैं, उनके लिए मीठे मीठे फल ले आती हैं। ये सारी चीज़ों का यहाँ पे अवलोकन किया गया बच्चों। इस नाते से जब वो राम को देखती हैं तो वो बहुत प्रसन्न होती हैं। अब आता है प्रश्न ग। प्रश्न ग में है, राम ने शबरी से क्या पूछा। अब इसमें आएगा बच्चों उत्तर कि राम ने शबरी से सीता के बारे में पूछा। और अब आएगा हमारा अंतिम प्रश्न है जो जैसे कि भावार्थ से जुड़ा हुआ है कि घ वाला कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंशों की व्याख्या में बच्चों कि प्रस्तुत कथा में मतंग ऋषि के आश्रम में शबरी से राम की भेंट होती है, जहाँ शबरी का असीम प्रेम राम को देखने को मिलता है। शबरी राम की बहुत सेवा करती है, उनकी हर सेवा कर उनकी आंखें तृप्त हो जाती हैं, अर्थात उनके सभी प्रकार से, जैसे उन्हें मीठे फल खिलाना,
रहने के लिए जगह देना, उनका पूरा मतलब जो भी आवभगत वो कर सकते थे वो हर एक चीज़ उन्होंने यहाँ पर की है। ये करने के पश्चात अब उनका वो जब ये सारी चीज़ें कर लेती हैं राम के लिए, तब वो क्या होती हैं बच्चों, वो तृप्त हो जाती हैं। और तृप्त होने के बाद उनके इस भाव से राम भी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जब वो भक्त होता है, ईश्वर जो होते हैं वो भक्त के प्यार के भूखे होते हैं। और यहाँ पे शबरी को हमें उसी रूप में दर्शाया गया है बच्चों, कि वो बरसों अपना पूरा जीवन उनके इंतज़ार में व्यतीत कर देती हैं, और जब राम आते हैं तो उनसे जो हो सकता था वो सारी चीज़ें वो करती हैं। और इसके बाद फिर राम शबरी से सीता के बारे में पूछते हैं, जी, क्योंकि उनका जो प्रयोजन था उस बारे में वो अपनी जो महत्वाकांक्षा थी, जो उनकी चेष्टा थी जानने की, वो उस बारे में पूछते हैं। पूछने के बाद फिर शबरी उनसे कहती है कि सुग्रीव से मित्रता की बात करो, यानी कि शबरी सुग्रीव से मित्रता करने के लिए राम से कहती है कि इसी द्वारा, चूँकि जैसे हमने लेसन में बच्चों देखा है कि सुग्रीव से मित्रता करने का आशय ये है कि सुग्रीव के पास बहुत बड़ी वानर सेना है, और वानर सेना में वानरों के पास बहुत ही अचंभित करने वाली शक्तियाँ हैं जो सीता की खोज में सहायक सिद्ध होंगी। और इसी चीज़ का विवरण करते हुए यहाँ पर शबरी भी उनसे वही कह रही है कि आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए, और इसी के साथ फिर वो वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। तो बच्चों अब ये हमारा भावार्थ कंप्लीट हो गया। आपका भावार्थ में 2 पैराग्राफ का हमने जो चुनिंदा ज़रूरी थे वो मैंने आपको 2 दे दिए पैराग्राफ। ये नोट्स वाइज है जी, आप लेसन के बारे में शॉर्ट वे में भी, लेकिन पूरा आपको वो चीज़ समझ में आए। बाकी तो हम क्वेश्चन आंसर में देख ही लेते हैं, लेसन आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है, लेकिन लेसन एक्सप्लेन करने के बाद आपको एक बार उसको रीड ज़रूर करना है। अब जब आप इन चीज़ों को देखेंगे, लिखेंगे, तो आपको लेसन और अच्छे से समझ में आएगा। इसके साथ बच्चों अब आपका भावार्थ में पहला क और ख कंप्लीट होता है। अब हम एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नोत्तर देखते हैं।